सो हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट डेस्क बाय समर। आज का देखो भैया, आज जियोग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले भाई टॉपिक लिख लो जहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं। ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, यूनिवर्स। यूनिवर्स से कई क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड से आते हैं। ठीक है। तीसरा देखो, इसके बाद तुम वो नेबरिंग कंट्रीज से आएंगे क्वेश्चन। वैसे वो इसी में आएगा, कोई नहीं। नेबरिंग कंट्रीज से आएंगे क्वेश्चन। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम से आते हैं कि कहाँ पे कौन सा ड्रेनेज सिस्टम वाटर स्टोर का किया जाता है। सिस्टम, ठीक है। पांचवा तुम देख लो, सोइल से क्वेश्चन आते हैं। माउंटेन से आते हैं भाई। माउंटेन से तो फिक्स ही होता है एक क्वेश्चन, अगर देना है तो। माउंटेन्स से तीन चार क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा नहीं आते। माउंटेन हिल्स, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से आते हैं, फॉरेस्ट और वेजिटेशन। एग्रीकल्चर से भैया बढ़िया टॉपिक बनता जा रहा है। एग्रीकल्चर से काफी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। प्लेटो से आ रहे हैं। कोपनहेगन से आ रहे हैं क्वेश्चन। और तुम्हारे रिवर्स से आएंगे क्वेश्चन। बस यहाँ हो जाएगा, रिवर्स भी लिख लो। रिवर्स से पूछते हैं क्वेश्चन ये। और किससे पूछे? झीलों से पूछेंगे, तालाब वगैरह, वो चलो स्टैटिक में बताओ। मेरे टॉपिक यही है तुम्हारे 11। ठीक है, लिख लो जरा ये। नेबर कंट्रीज ये तो रहा। सेंसिस तो जियोग्राफी का थोड़ी है। सेंसिस तुम स्टैटिक का कह सकते हो, इकोनॉमिक्स कह सकते हो। और देखो, मैं तुम्हें आज यूनिवर्स का स्टार्ट दूंगा। यूनिवर्स कैसे क्या है जो तुम्हें लिखना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है भाई, अब देखो सबसे पहले क्या है। सबसे पहले तुम्हें फादर पता होना चाहिए। जियोग्राफी के फादर कौन है? क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, फादर ऑफ जियोग्राफी। एराटोथेनिस। ठीक है। फादर ऑफ मेडिसिन भी पता होना चाहिए। हिपोक्रेट्स। और एक फादर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। तीनों को पेपर में आ चुके हैं। विडाल, क्या है हिपोक्रेट्स? विडाल डेला ब्लेच। विडाल डेला ब्लेच। ठीक है भाई, ये तुम्हारे जो है फादर। हिपोक्रेट्स। और तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कुछ थ्योरी है यूनिवर्स की, वो तुम्हें पता होनी चाहिए कौन सी थ्योरी किसने दी है। पेपर में आ चुकी है।
तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कि थ्योरी में क्या है, बस नाम याद रखना किसने दी। सबसे पहली यूनिवर्स की थ्योरी बिग बैंग थ्योरी। ये भी पूछ रहे हो कि बिग बैंग थ्योरी अर्थ की है कि यूनिवर्स की, तुम्हें पता होना चाहिए यूनिवर्स की है। पेपर में आ चुका है ये। सेकंड तुम्हारी कौन सी है? बिग बैंग थ्योरी दी है जॉर्ज लेमिएट्रे ने। थोड़े नाम अजीब है तो इसलिए थोड़े से याद नहीं होते। जॉर्ज लेमिएट्रे ने दी। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी। स्टेडी स्टेट थ्योरी थॉमस बोल्ट ने दी। थॉमस गोल्ड और हरमन। थॉमस गोल्ड, हरमन एंड फ्रीड, इन्हें दी है स्टेडी स्टेट थ्योरी। ठीक है, और तीसरी यूनिवर्स की फेमस थ्योरी है, ये पता होनी चाहिए। क्लस्टरिंग यूनिवर्स थ्योरी डॉक्टर एलन संडे। क्लस्टन यूनिवर्स थ्योरी डॉक्टर एलन सुंडे। ठीक है, इन्होंने दी है ये थ्योरीज, पता होनी चाहिए। इसके बाद थ्योरीज ऑफ अर्थ आ जाएंगी तुम्हारी, ये भी जरूरी है। तो यूनिवर्स के हो गए, अब कुछ थ्योरीज ऑफ अर्थ हैं जो पूछता है पेपर में, वो देख लो। थ्योरीज ऑफ अर्थ की अर्थ कैसे बनी। सबसे पहली थ्योरी है तुम्हारी वो लाप्लास ने कौन सी दी है, वो कौन सी है, नेबुलर नेबुला थ्योरी सबसे फेमस है। कई बार आती है लाप्लास, ये लाप्लास ने दी है, नाम है लाप्लास ने। ठीक है, और तुम्हारी गैसियस की थ्योरी दी है इमैनुअल कांट ने, कि भाई अर्थ जो है गैसियस का एक चैम्बर है। ये पेपर में आ चुका है, इमैनुअल कांट ने दी है। बाइनरी स्टार, हाँ, बाइनरी स्टार की थ्योरी दी है एच एन रसल ने। मुझे तीन याद रखना जरूरी है। एच एन रसल, तुमसे पूछ लेगा ये एच एन रसल ने बाइनरी थ्योरी दी है कि कौन सी थ्योरी, अर्थ की है कि यूनिवर्स की? अर्थ की, बस ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, सुपरनोवा की लिख लो। सुपरनोवा दी है एफ होगल ने। सुपरनोवा थ्योरी, ये भी पेपर में आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख लो भाई, एच होगल। हाँ, अब देखो गैलेक्सी आ जाती है। सबसे पहले ये नेबुला होता है भाई, ये बड़ा सा, ये बड़ा सा बहुत सारा मैटर फैला हुआ है, इसकी ये था नेबुला। ये थ्योरी मतलब मानी जाती है, समझने में सबसे सही आती है वो, यही नेबुला वाली थ्योरी होती है। नेबुला था, फिर ये भाई जुड़ता गया, इसमें वो सब होते गए, तो कुछ दूर चला गया, कोई इधर चला गया, कुछ उधर चला गया। यहाँ पे फिर सन बन गया, यहाँ पे अर्थ मार्स वो मरकरी बन गया, फिर वीनस बन गया, फिर यहाँ पे अर्थ बन गया। बिल्कुल पूछते हैं, बताऊंगा मैं, पूछते हैं बिल्कुल जरूर। ठीक है, ये सब ऐसे बनता है। तो अब सबसे पहले गैलेक्सी पूछी जाती है कि कौन सी है गैलेक्सी, तारामंडल आकाश। गैलेक्सी कौन सी है? अर्थ की गैलेक्सी है भाई गैलेक्सी। ठीक है, डिस्टेंस भी याद रख लो, डिस्टेंस है 2 × 10⁻11 अर्थ का गैलेक्सी से डिस्टेंस। ठीक है, और गैलेक्सी कौन सी है? अर्थ की गैलेक्सी है भाई मिल्की वे। ठीक है, जो कि स्पाइरल शेप्ड है। क्वेश्चन आ चुका है कि शेप बता दो गैलेक्सी की कैसी है, स्पाइरल शेप्ड है। ठीक है, अब गैलेक्सीज की टोटल शेप्स कितनी होती हैं? 3 शेप्स होती हैं। एक तो स्पाइरल,
ठीक है, दूसरी तुम्हारी एलिप्टिकल और इरेगुलर। एलिप्टिकल और इरेगुलर, ये टोटल थ्री शेप्स होती हैं, जिसमें से अर्थ की शेप है स्पाइरल। ठीक है, ये है। और तुम्हारा गैलेक्सी हो गई। अब इंडिया के भाई नियरेस्ट गैलेक्सी देखना कौन सी, मिल्की वे है। मिल्की वे, मिल्की वे की नियरेस्ट गैलेक्सी याद रखना। नियरेस्ट गैलेक्सी क्वेश्चन पूछ रखा है। नियरेस्ट गैलेक्सी है भाई M31। ठीक है, जिसका दूसरा नाम क्या है भाई, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। हाँ, मतलब अर्थ की तो कौन सी गैलेक्सी होगी, मिल्की वे। और मिल्की वे की पड़ोसी कौन सी है भाई, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, सबसे क्लोज है। ठीक है, और इसके बाद तुम्हारा आता है भाई मोस्ट ब्राइटेस्ट स्टार इन द वर्ल्ड। ठीक है, जिसको डॉग स्टार बोलते हैं, सीरियस स्टार। ये डॉग स्टार होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है। ब्राइटेस्ट स्टार। इसके बाद दूसरा आता है भाई, सन भी एक तारा है, तो सन के सबसे करीब स्टार कौन सा है, क्लोजेस्ट स्टार टू सन, प्रोक्सिमा सेंचुरी। यही है, हाँ, प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्वेश्चन आ चुका है ये भी। भाई मोस्ट ब्राइटेस्ट हो जाएगा सीरियस स्टार, और क्लोजेस्ट स्टार टू सन हो जाएगा भाई ये प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब इसके बाद नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, सन। वो तो मैं बाद में बताऊंगा जब सर्च कराता हूँ। अब एस्ट्रोनॉमी क्या होता है भाई, बताओ, एस्ट्रोनॉट जाते हैं, एस्ट्रोनॉमी क्या होता है। यूनिवर्स की स्टडी करते हैं, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाते हैं। ठीक है, उसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। जो यूनिवर्स की स्टडी करते हैं, स्टडी यूनिवर्स। एस्ट्रोनॉमी लिख लो। स्टडी ऑफ यूनिवर्स है। क्या हो गया, नहीं नहीं, यही है, स्टडी ऑफ यूनिवर्स एस्ट्रोनॉमी होती है। ठीक है, अभी तो तुम्हारी यूनिवर्स ही चल रहा है। अब कॉन्स्टिलेशन होते हैं, अभी तो देखो, कॉन्स्टिलेशन छोड़े होंगे तुमने। जैसे कोई तीन चार तारे इकट्ठे होकर शेप सी बना लेते हैं, वो कॉन्स्टिलेशन होता है। इसमें तुम्हें कुछ नाम याद रखने हैं बस। एक तो उर्सा मेजर है, इसमें 7 स्टार्स होते हैं, पूछ लेते हैं कभी कभी। हाँ, ठीक है, इतना से याद रख लेना बस। और इसको बिग डिपर बोला जाता है, बिग डिपर। ठीक है, इसको पोल स्टार भी बोलते हैं, और नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं, क्योंकि खाली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाएगा। भाई देखो, ये अर्थ होती है, ठीक है, ये इक्वेटर होता है, ये ऊपर वाला होता है भैया नॉर्थ, नीचे वाला होता है साउथ। तो ये जो ये है ना कॉन्स्टेलेशन, ये सिर्फ नॉर्थ में पाया जाता है, सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है, तो इसलिए इसको नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद कैसोपिया देख लो, कॉन्स्टेलेशन एक और, कैसोपिया। ये भी भाई वही है,
ये 5 स्टार्स होते हैं इसके अंदर, ये भी कॉन्स्टेलेशन के एक टाइप है। बस इतना याद रखो, आ रखा है तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, हो गया। इसके बाद तुम्हें कैसोपिया, ये भी एक कॉन्स्टेलेशन की टाइप है जिसमें 5 स्टार होते हैं। ये इस टाइप का होता है, शेप इसकी डब्ल्यू या एम होती है। एक ये हो गया स्टार, एक ये हो गया, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसके बाद मैं तुम्हें जरा सोलर सिस्टम समझा रहा हूँ। ध्यान से समझना, सोलर सिस्टम समझ में आ गया तो काम हो जाएगा। अर्थ का तो अभी, अर्थ तुम्हें कल समझाऊंगा बढ़िया तरीके से। ये देखो सोलर सिस्टम पे आ जाओ। हाँ अगर ये मान लो यूनिवर्स का ही पार्ट है ये। सोलर सिस्टम देखो, यहाँ तो सबसे पहले होगा सन। ठीक है, फिर आ जाएगा भाई मरकरी, फिर आएगा वीनस, फिर आ जाएगी अर्थ, इसके बाद आ जाएगा मार्स, इसके बाद आ जाएगा तुम्हारा जुपिटर, फिर आ जाएगा सैटर्न, फिर आ जाएगा यूरेनस, फिर आएगा नेपच्यून। ठीक है, टोटल 8 ग्रह हैं, 3 2 5 3 8। अब ये भाई ये सारे सन के अराउंड घूमते हैं, अपनी अपनी इनकी रिंग्स होती हैं, सन के अराउंड में घूमते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो याद रखो इनको क्या कहते हैं भाई, फर्स्ट 4 ग्रह इनको कहते हैं इनर ग्रह, इनर इनर प्लैनेट्स। ठीक है, लिख लेना। ये है भाई, इनको कहते हैं आउटर प्लैनेट्स। ठीक है, अब देखो ये जुपिटर है, ये है भैया बिगेस्ट प्लैनेट, बिगेस्ट लार्जेस्ट जो भी कहने चाह रहा हूँ, तुम्हें फैक्ट्स बता रहा हूँ थोड़े बहुत। बिगेस्ट प्लैनेट। ठीक है, अब देखो सबसे क्लोज है भाई मरकरी, सबसे ज्यादा धूप इसको मिलती होगी, लेकिन ये जो है गर्म नहीं है सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा गर्म है वीनस, हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस है। इसका कारण समझाता हूँ मैं तुम्हें क्यों। ये वीनस जो है ना, ये गैस का गोला है। मतलब जो भी अर्थ अब गैस, गर्मी कहाँ पे होगी, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ये भाई सन इसके पास भेजता है अपनी हीट वेव्स, ये अंदर ही कैप्चर कर लेते हैं, बाहर भेजता ही नहीं है। गैस का गोला है, ये गैस को कैप्चर कर लेता है। आप बाहर भेजते नहीं, मरकरी तो फिर भी थोड़ी तो बाहर भेज देता है। इसके अंदर जो गैस आ गई वो बाहर ही नहीं जाएगी। तो गर्मी भाई ज्यादा, सबसे ज्यादा इसलिए यहाँ होती है क्योंकि हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। एनिमल में रहते हैं, फिर भी गैसेस का चैम्बर है तो प्लेनेट ही। ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसका एटमोस्फेयर ऐसा हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, बाहर जाने नहीं देता। इसलिए जो है ये सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है। इसलिए यहाँ पे हम रह भी नहीं सकते, क्योंकि भाई टेम्परेचर इतना डाउन है, इतना डाउन है, जा ही नहीं सकते। माइनस नहीं, माइनस तो ठंडा होता है, 700 800 900 1000 डिग्री से भी ऊपर जाओ होगा, पता नहीं कितने डिग्री होगा, क्योंकि हीट बाहर आती नहीं है। हॉटेस्ट प्लेनेट वीनस है। बंदे गलती करते हैं, हॉटेस्ट प्लेनेट मानते हैं मरकरी को, जो कि है गलत। वीनस है हॉटेस्ट प्लेनेट। ठीक है, इसी प्रकार से तुम देखो यूरेनस है कोल्डेस्ट प्लेनेट। सबसे दूर है नेपच्यून, लेकिन कोल्डेस्ट है भैया यूरेनस। कारण बता देता हूँ, यहाँ पे भाई सर्दी तो यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे एयर सबसे ज्यादा चलती है, हवाएं बहुत तेज चलती हैं, बहुत ज्यादा विंडी, विंडी प्लैनेट भी बोलते हैं इसको, नेपच्यून को विंडी प्लैनेट बोलते हैं। विंडी प्लैनेट, ठीक है, इसको बोलते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा हवाएं चलती हैं। तो यहाँ जो हवाएं चलती है ना, वो थोड़ा सर्दी को बैठने नहीं देती, मतलब थोड़ा टेम्परेचर इसका डाउन ले आती है। और ये नो, थोड़ा टेम्परेचर हाई ले आती है माइनस से। जैसे ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी जितना फर्क है सबसे ज्यादा यही है, -300 के आसपास
सेल्सियस है यहाँ पे टेम्परेचर, तो सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट ही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे विंड थोड़ी सी कम होती है इसके कंपेरिजन में। सबसे कोल्डेस्ट ये हो गया। आउटर नाइट्रोजन प्लैनेट ये बता दिया। अब देखो जरा, और तुम्हारा ये भाई ब्लू प्लैनेट है, अर्थ इसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। मार्स इसको रेड प्लैनेट बोलते हैं। और तुम्हारा देखता हूँ, रेड प्लैनेट कहीं कुछ गलत तो नहीं बता दिया, हॉटेस्ट ने बता दिया। इनर प्लैनेट्स, और इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। और इनको जोवियन प्लैनेट्स भी बोलते हैं, आउटर को। नाम भाई याद रख लेना, पेपर में आ रखे हैं, ठीक है। जोवियन प्लैनेट। और है तुम्हारा कुछ और अब ऐसा क्यों होता है भाई, देखना कारण। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट मतलब इनमें कुछ ना कुछ सरफेस है, जमीन है। इनमें कोई जमीन ही नहीं है, ओनली गैस के गोले हैं बस, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कुछ जमीन है, उनमें जमीन है, इसलिए उसको जोवियन बोल देते हैं, इसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोल देते हैं। और तुम्हें मैं बताता हूँ जरा कुछ। कौन सा बताया मैंने, ब्लू प्लैनेट, रेड प्लैनेट मार्स बताया, बिल्कुल ठीक है, मार्स रेड प्लैनेट है। रूलर ऑफ गॉड्स, इसको जुपिटर को कहा जाता है रूलर्स ऑफ गॉड, नाम याद रख लेना। कुछ फैक्ट्स हैं तो मैं बता दूं साथ साथ, चलो बता देता हूँ साथ साथ, तुम्हें अलग से क्लास देने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, इतना डीप में आएगा भी नहीं। जैसे तुम्हारा सबसे पहले आ गया सन। सन भाई नियरेस्ट स्टार है अर्थ के, बाकी स्टार इससे दूर होते हैं। नियर अर्थ के सबसे नजदीक का स्टार कौन है, सन। लिख लेना, नियरेस्ट स्टार टू अर्थ। जाते हैं स्पेस में, और क्या, यूनिवर्स वही स्पेस ही है, अर्थ भी स्पेस में ही है। अर्थ से आउटर में जाते होंगे स्पेस में, जाके मार्स पे रिसर्च चल तो रही है अभी, चल तो रही है रिसर्च, और वो इसलिए चल रही है, मैं तुम्हें कारण बताऊंगा। हेलो, 10-5 मिनट में। नहीं, ठीक है भाई। वो क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे थोड़ी सी लाइफ संभव लग रही है, क्योंकि इसका थोड़ा थोड़ा अर्थ से सिमिलर ही है। जैसे टेम्परेचर भी थोड़ा सा सिमिलर है भाई, गैस वगैरह भी, थोड़ा मिट्टी पानी, जब पानी भी मिल चुका है वहां पे। और भाई ये तो गर्मी बहुत ज्यादा है, यहाँ तो रह ही नहीं सकते, यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा और यहाँ ठंडी बहुत ज्यादा है, तो वहां तो रह नहीं सकते। यहाँ थोड़ा सा भाई सिस्टम थोड़ा सही है, वहाँ जा सकते हैं, मार्स पे रिसर्च चल रही है। और तुम देखो भाई, हाँ ये भी देख लो, सारे जो प्लेनेट है भाई वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं सन के, मतलब कि सारे जाएंगे, सारे जाते हैं ऐसे, यूं जाते हैं सारे, ऐसे जाएंगे और फिर यूं चले जाएंगे, ठीक है। सारे ऐसे जाते हैं, लेकिन दो दो इसमें वो है भाई, जो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ये यूरेनस और वीनस, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, ओ सब क्लॉकवाइज, मतलब ये ईस्ट टू वेस्ट घूमेंगे। याद रखना, दो प्लैनेट, वीनस और यूरेनस, ठीक है। और सबसे ज्यादा मून इस टाइम सैटर्न के, हाँ सबसे ज्यादा चांद इसके, इसको नेचुरल सैटेलाइट बोला जाता है, तो सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट भी इसी के हैं, सैटर्न के। चांद मतलब यूं ही कि अभी हमने चांद चांद को नेचुरल सैटेलाइट बोला जाता है, हाँ उसी तरीके से चांद को बोला जाता है। वो नहीं भाई, वो तो अलग चीज होगी, सबके अलग अलग चांद होते हैं, उनको जियोग्राफी की भाषा में सैटेलाइट बोल देते हैं। उसकी नेचुरल सैटेलाइट की नेचुरल नेचुरल है,
तो नेचुरल इसके सबसे ज्यादा मून है, तो सबसे ज्यादा सैटेलाइट भी उसी के हैं। ठीक है। और तुम्हारा इसमें एंटी क्लॉकवाइज, सारे एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। ठीक है। ओ ये उल्टा लिख देंगे, ये क्लॉकवाइज जाएगा भाई, ये क्लॉकवाइज जाएगा, बाकी सारे एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। ये दोनों क्लॉकवाइज, बाकी सारे एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे सन के अराउंड। ठीक है। और इसके बाद इसका डिस्टेंस याद रख लो, सन और अर्थ का डिस्टेंस डिस्टेंस में याद रख लेना, 150 इंटू में 10⁶ किलोमीटर। यूनिट चेंज कर देगा और क्वेश्चन पूछ लेगा। क्वेश्चन कई बार दे रखा है, 2 3 4 बार। km किलोमीटर, 150 गुणा में 10⁻6 किलोमीटर, इतनी दूर है। ठीक है। ये याद रख लेना। मरकरी की 0 सैटेलाइट है, कोई मून ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है। कोई मून नहीं है, 0 सैटेलाइट है, लिख लेना। और ये सन का एक चक्कर लगाया था 88 डेज में। ये डेज का टाइम पीरियड याद है, 88 डेज में एक चक्कर लगा देगा, काम खत्म। वीनस ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट, अब ये भाई हॉटेस्ट और ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी यही है। स्टार लगता ब्राइटेस्ट प्लैनेट ही है, सबसे ज्यादा यही चमकता है ज्यादा, वीनस। ठीक है। ये एक चक्कर लगाने में 225 दिन लेता है, ये 225 दिन लेगा एक चक्कर लगाने में। और अर्थ का जुड़वा तुम्हें लगेगा मार्स, लेकिन अर्थ का जुड़वा वीनस को कहा जाता है। ठीक है। सिमिलर भैया ये है, लेकिन जुड़वा है वीनस, ट्विंस है वीनस। ठीक है। बस इतना ही रखो, और बाकी सब बताऊंगा तो तुम भूल जाओगे, कल परसों बताऊंगा। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही है। हाँ, सबके 364 365। हाँ।